अच्छा, हम लोगों ने ब्रैकेट्स लगाना सीख लिया था, उसमें मैं एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कराया था। अब एक और बात छोटी सी बता देता हूँ। हमने पहले ही बताया था कि रूट पॉजिटिव होता है। इसी में एक बात और लिख लें, अभी हम लोग एक मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, उस मॉडुलस फंक्शन में हम सारी बातें बताएंगे। बट एक छोटे सा पॉइंट अभी जानते हैं कि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसके यूज क्या है, मैं एक छोटे से क्वेश्चन से आपको बता देता हूं, उसे ध्यान में रखना। सपोज दैट, मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ रूट ओवर एक्स प्लस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 0, मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, आपसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, x की वैल्यू आपसे मांग रहे हैं, अगर ये वैल्यू आपको दी। अब आप ये सोचें कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायर करने के बाद रूट अगर सब हटा करके सॉल्व करें, इस तरह सॉल्व करने से ये कभी सॉल्व नहीं होगा। आप ऐसे सोचो, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो फिर अंडर रूट को तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव होगा। और फिर ये मॉड, अभी मैं मॉड को बोल रहा हूं कि मॉड भी पॉजिटिव है। अपने दिमाग से आप सोचो, क्या मैं दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करके जीरो बना सकता हूं? दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने के बाद कभी जीरो नहीं होती। वो जीरो सिर्फ एक कंडीशन में होती है, अगर दोनों सेपरेट जीरो के इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप रूट एक्स प्लस 2 को जीरो के इक्वल कर सकते हैं, या मॉड एक्स माइनस 2 को जीरो के इक्वल कर सकते हैं। ये जीरो कब होगा? जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू माइनस 2। और ये जीरो कब होगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो या x इक्वल टू 2 हो। मतलब आपके पास x की वैल्यू दो निकली, एक 2 और एक माइनस 2। इन दोनों से आपके पास x की दो वैल्यू मिल गई, एक माइनस 2 और एक 2। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो 2 और माइनस 2, ये दो वैल्यू x की आई है, ये दो सलूशन है। लेकिन आप एक बात और सोचो, ये x में इक्वेशन दिया हुआ है, x की एक घात का समीकरण, इसमें x की दो वैल्यू नहीं निकल सकती, और इसमें x की दो वैल्यू आई, तो फिर ये दोनों वैल्यू कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकती। और अगर आप इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप इतना जरूर जानते हैं कि किसी भी समीकरण को सॉल्व करके जब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को फिर वापस अगर समीकरण में रखते हैं, तो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 लेते हो, माइनस 2 लेते हो, तो माइनस 2 रखने पर ये 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। माइनस 2 टोटल मिलकर 0 नहीं हो सकता। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो, तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x की दो वैल्यू जो आप निकाले हैं माइनस 2 और 2, ये दोनों में कोई भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसके लिए एक पॉइंट आप लिख लो, मैं एक पॉइंट लिखा लेता हूं, यहां पर लिख लेना। इफ, एक रिमार्क में लिख लेना, इफ सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव quantities equal to 0, then they are all equal to 0, then they are all equal to 0। यानी अगर आपके पास दो या दो से अधिक पॉजिटिव क्वांटिटी को 0 कर दिया जाए,
तो आप ये समझ लें वो सभी सेपरेट जीरो के इक्वल हैं, तभी वो इक्वल हो सकता है। इसको मैं ऐसे बोल दूं, आपके पास अगर अंडर रूट यू मिल जाए प्लस मॉड में अगर मान लीजिए v मिल जाए और w स्क्वायर मिल जाए और अगर ये जीरो है तो आप ये समझें कि u इक्वल टू v इक्वल टू w इक्वल टू जीरो है, तभी ये ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आओ जरा सा हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज के एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना अगर आ जाएगा तो ही हम लोग फिर इसमें बात कर पाएंगे आगे। आप इसे नोट करो जल्दी से। हाँ, इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व होने लगी तो डोमेन रेंज बहुत इजीली आएगा, अदरवाइज डोमेन रेंज ही नहीं आएगा निकाला। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। आओ एक क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व x माइनस 3 होल स्क्वायर x प्लस 5 लेस देन 0। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आने लगेगा। ठीक है, मान लो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, अगर ये फैक्टर में नहीं दिया हो तो फैक्टर बनाते हैं। ये संयोग से फैक्टर में दिया ही है, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? आप जब इसे 0 के इक्वल करोगे तो इसका टर्निंग पॉइंट आएगा 3, x की वैल्यू 3 आएगी इससे, और जब इसको टर्निंग पॉइंट आप फाइंड करोगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। मतलब टर्निंग पॉइंट आपके पास 3 और -5 आ गया। अब एक बात और सोचते हैं, एक नंबर लाइन पहले बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं क्या क्या करना है इसमें। एक नंबर लाइन बनाने के बाद इसमें 3 और -5 को पहले लिख लें। -5 पहले आएगा, 3 आएगा पहले। -5 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 3। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सोचना। -5 की पावर यहाँ पे क्या लिखा है? ये -5 जहाँ से आ रहा है जिस ब्रैकेट से, इसकी पावर पे यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब ये ऑड पावर है। और 3 जहाँ से आ रहा है इसकी पावर इवन है। अगर कभी क्वेश्चन में इवन मिल जाए पावर, या डिनोमिनेटर का टर्म किसी क्वेश्चन में आ जाए तो समझ लेना कि कुछ लफड़ा वहां पर होने वाला है। इवन पावर होने की कंडीशन में सबसे पहले हम इवन पावर को किनारे ले आते हैं और इवन पावर की बात पहले करते हैं। तो इवन पावर के बारे में जरा सोचो। इवन पावर है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे 0 के इक्वल करते हो तो x इक्वल टू 3 मिलता है, और x इक्वल टू 3 अगर आप इस क्वेश्चन में रखते हो तो x इक्वल टू 3 रखने के बाद जरा सोचो क्या मिल रहा है। x की वैल्यू आपने 3 लिखा है, मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 5 लेस देन 0, ये 0 होगा। तो 0 होने के बाद इस पूरी वैल्यू 0, मतलब 0 लेस देन 0। क्या 0 लेस देन 0 ट्रू है या फॉल्स है? बस इसका सोच कर क्या जवाब दो। 0 0 से छोटा नहीं होता, मतलब ये फॉल्स लिखा हुआ है, ये संभव नहीं है। तो मुझे फिर x 3 जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, उस वैल्यू को मुझे आंसर में लेना नहीं है। तो हम 3 के ऊपर पहले यहाँ पर तुरंत एक वाइट बाल तुरंत लगा लेंगे। इवन पावर को ऐसे चेक करते हैं। अब यहाँ इक्वल टू लगा ही नहीं है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो फिर यहाँ पर हम लोग वाइट वाले 5 के लिए। इसके बाद क्या बताया था? सबसे किनारे वाले ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं। प्लस लिखने के बाद ध्यान से सुनो, प्लस लिखने के बाद यहाँ देखते हैं इवन लिखा है कि ऑड लिखा है। अगर ये इवन लिखा है तो प्लस के ठीक बाद साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, और अगर इधर माइनस होता तो माइनस ही रहता। ये चेंज नहीं होता, इवन पे चेंजिंग नहीं होती। इवन पे प्लस है तो प्लस रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ ऑड लिखा हुआ है तो अब की बार प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा।
इतना होने के बाद अब आंसर लिखने की बारी है। आंसर आप यहाँ से देख के लिखते हैं, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव, और निगेटिव आंसर आपका केवल इधर मिल रहा है, और ये कहाँ तक मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो आपका आंसर है x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट टू माइनस फाइव। ब्रैकेट आप बताओ कैसे लगाना है, बोलो। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन होता है, फिर माइनस फाइव पे बॉल कैसी लगी है, वाइट बॉल लगी है, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट होगा। ये आपका इसका आंसर है, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, इसे सॉल्व कर लेना अपने से। एक आध क्वेश्चन जब करोगे तो आएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, सॉल्व x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर होता है, फैक्टर कर लेना। चलो इसका फैक्टर मैं बता देता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये इसका फैक्टर है। अब आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है, कठिन क्वेश्चंस नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात कर रहे हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन अपने पास ये है, सॉल्व एक इनइक्वालिटी दी हुई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 की पावर 3 इंटू x माइनस 4 की पावर 5 एंड दैट्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसकी बात करें, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसमें एक जीरो बता देंगे। ठीक है, आओ भाई, सबसे पहला काम, अब आप ये सोचो कि इसको और किसी मेथड से सॉल्व कर ले तो आसान नहीं है सॉल्व करना, ये बहुत कठिन काम है। इक्वालिटी इतनी आसान नहीं है, इसमें पावर मैं बहुत बड़ी कर दिया हूँ। अब इस मैं जो रूल बता रहा हूँ, इस रूल से चाहे जितनी बड़ी पावर हो, सारी इक्वालिटी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत क्वेश्चन ड्यूरेबिलिटी निकालते समय हम लोग इक्वालिटी की अनुमान लगा देंगे। ठीक है, आ जाओ, पहले इसमें टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट 2 आएगा, इसका टर्निंग पॉइंट 3, इसका टर्निंग पॉइंट 4। मतलब आप एक नंबर लाइन बनाने वाले हो, और इस नंबर लाइन पे आप पहले से ही पॉइंट रिप्रेजेंट करने वाले हो, और जो पॉइंट आपके पास है 2 3 4, मतलब यहाँ आपका मिल गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इनके नीचे इवन ऑड भी लिख लेते हैं। 2 के पास 2 यहाँ से आया है, इसकी पावर इवन है, और 3 जहाँ से आया है उसकी पावर ऑड है, 4 आया है वहाँ की पावर ऑड है। अब यहाँ पे बॉल कैसे लगेगी, डार्क लगेगी कि व्हाइट लगेगी, ये सब बॉल कैसे लगानी है इसको पहले इधर समझ लेते हैं। आप पहले देखो भाई, इवन पावर के लिए मैंने बोला था, अगर कभी क्वेश्चन में इवन पावर आती है, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का टर्म आता है, समझ लो कि लफड़ा वहाँ होने वाला है। यहाँ पर इवन पावर आई है, इवन पावर को किनारे बुलाओ, इवन पावर को किनारे लिया, इवन पावर कहाँ से आ गई है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से। जब आपने इससे 0 किया तो x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 2 जब इस क्वेश्चन में रखा, ठीक है, इसे इनइक्वालिटी हटा दो, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन में दम रहेगा, और इस तरह इनइक्वालिटी इक्वल टू 0 करने पर बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलो कर लो, चलो जब यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिखा तो ये 0 हुआ, 2 माइनस 2 0, और इसको 0 होने से पूरा 0, मतलब 0 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये सही है कि गलत है बताओ, ट्रू है कि फॉल्स? 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 पॉसिबल है कि नहीं? करेक्ट है, ये ट्रू है, 0 0 के इक्वल होता है। तो फिर ये ट्रू है, इसका मतलब x इक्वल टू 2, मतलब इवन पावर के लिए कोई लफड़ा नहीं है, x इक्वल टू 2 हम ले सकते हैं। तो फिर x इक्वल टू 2 पर हम यहाँ पे डार्क बॉल लगा देंगे, और बाकी ऑड पावर की क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू लगा है तो ऑड पावर जहाँ से आई वहाँ पे डार्क बॉल पहले लगा दो, बिना पूछे, कोई
अब क्या करेंगे, सबसे किनारे वाले में प्लस लिखो, ये ऑड लिखा हुआ है तो प्लस को माइनस लिखो, फिर ऑड है माइनस को प्लस लिखो, फिर इवन है, इवन पर चेंजिंग नहीं होती तो इवन पर प्लस के लिए आप प्लस ही लिखेंगे। और जो आपको आंसर लेने हैं, आंसर आपको ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है। तो आप जरा सोचो, अगर आप ग्रेटर इक्वल टू 0 लेते हो तो ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए आप प्लस की बात करोगे, अरे प्लस, तो प्लस आपको इधर मिल रहा है और इधर मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट टू 3 पर ब्रैकेट क्लोज, इनफाइनाइट पर ओपन, यूनियन लगाओगे 4 टू इनफाइनाइट, 4 पर क्लोज, इनफाइनाइट पर ओपन, ये रहा आपका आंसर, इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं, उसे करना। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करिएगा इसे। सॉल्व x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 4 ग्रेटर देन 0। एक दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 5 की पावर 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।